नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं फिर आपके पास एक खबर लेकर आया हूँ। खबर इसलिए लाया हूँ कि ये खबर ज़रूरी है और इस खबर को जानना आपके लिए ज़रूरी है। शायद ये मेन मीडिया में इस तरह से समझाई ना जाए जिस तरह से हम आपको बताएंगे इस खबर के हर पहलू। जी हाँ, ये खबर शुरू करने से पहले अगर आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और जितने भी आपके संपर्क की चीज़ें हैं, अगर उसमें आप देखेंगे, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, अगर आप फेसबुक देखते हैं, अगर आप टेलीग्राम देखते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं, इन सब में अगर आप देखेंगे तो एक ही खबर, एक ही नाम सब जगह चल रहा है। क्या है वो नाम? लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त साबरमती जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, सब ये जानना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना क्यों आ रहा है, सब ये जानना चाहते हैं। और क्यों लॉरेंस बिश्नोई की तरह, जी हाँ, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के ये बात सामने आ रही है कि नया जो यूथ है, नया जो खून है देश का, वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो उसका समर्थक बनता जा रहा है। ये बात निकल कर आ रही है। जिस तरह से आप टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम्स में देखेंगे तो लोग उसको एक, जी हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लोग उसको देशभक्त के नाम से जानने लगे हैं। यानी कि वो एक देशभक्त है लॉरेंस बिश्नोई। इस तरह से प्रचार हो रहा है, इस तरह से आ रहा है। कल मैं कुछ मैसेजेस देख रहा था, वहां पर लॉरेंस बिश्नोई को मसीहा भी कहा जा रहा है कि वो मसीहा है। और फिर अगर एक बात कही जाए तो उसको जो माना जा रहा है आज के दौर का हिंदुस्तान का रॉबिन हुड। जी हाँ, जो गरीबों के लिए अमीरों को मारता था, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे, साबरमती जेल में बैठे बैठे अपनी ये इमेज भारत में ऐसी बना ली है कि आज भारत की आबादी के हर घर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उस कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर उसके नाम से लोग परिचित ना हो। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, क्या क्या किया उसने, हर जगह यही सर्च हो रही है। गूगल की सर्च देखेंगे तो गूगल में भी सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई को ही ढूंढा, परखा और जाना जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में होता है, ऐसा बताया गया है, और वहां पर उनके फादर पुलिस कांस्टेबल होते हैं। पुलिस कांस्टेबल की वो नौकरी छोड़कर खेती करने लगते हैं और फिर लॉरेंस बिश्नोई की शुरू की शिक्षा अपने क्षेत्र में होती है और फिर वो चंडीगढ़ कॉलेज में चले जाते हैं। चंडीगढ़ कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई जब जाता है तो वहाँ पे ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में वो ज्वाइन करता है, चुनाव के लिए खड़ा होता है और चुनाव हार जाता है। जब चुनाव हार जाता है, जो उसका पोजीशन में जिलता है, उस पे फायरिंग हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और लॉरेंस बिश्नोई एक ताकतवर कद्दावर नेता के रूप में पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश हो जाता है। कहते हैं इसी दौरान इसकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है, जो उस वक्त का बाहुबली, स्ट्रॉन्ग और स्टूडेंट लीडर होता है। उसके साथ मिलकर फिर ये लोग एक गैंग बना लेते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा। फिल्मों में गैंग बना लेते हैं अपने गैंग को ऊपर लाने के लिए, दूसरे गैंग को मारना, ये सब शुरू हो जाता है। फिर जेल में जाया जाता है, जेल में दूसरे गैंगस्टर्स मिलते हैं। फिर जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया का आपको पता होगा कि तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया को कैसे मारा गया, जितेंद्र गोगी को मारा गया। तो जितेंद्र गोगी के साथ मिलकर ये लोग काम करने लगते हैं। फिर होता है तो इनके कुछ लोग बाहर कनाडा, वहां पर चले जाते हैं। इसका भाई अनमोल लंदन में चला जाता है, इनकी शादी होती है। शादी के बाद 2 बच्चे भी होते हैं इनके, और बच्चे भी कहते हैं कि विदेश में ही पढ़ रहे हैं, कोलंबिया में, कहाँ पर ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है पत्नी और बच्चे विदेश में हैं। इसका निक नेम भी बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। निक नेम मिल्की के नाम से ये जाने जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, अब सबसे बड़ा नाम आता है कि लॉरेंस, अगर एक पंजाबी या एक बिश्नोई फैमिली से, तो लॉरेंस तो क्रिश्चियन वाला नाम है, तो ये नाम क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि ये गोरा था, खूबसूरत था, गुलाबी कलर का था, ये था। तो माँ को उस वक्त जो अबोहर गांव में थे, वहां पे सेंट सर लॉरेंस कोई आए थे जिन्होंने पढ़ाने की और वहां मिशनरी शुरू किया था, तो उससे प्रभावित होकर इनका नाम रखा गया था लॉरेंस, क्योंकि ये अंग्रेजों की तरह गोरी चमड़ी रखते हैं। कहते हैं 5 फुट 7 इंच का इनका कद है। और एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। एक राष्ट्रीय चैनल के
रिपोर्टर ने वो इंटरव्यू लिया था और ये इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से दिया था। जिस जेल से इन्होंने इंटरव्यू दिया था वो जेल आज तक नहीं पता चल पाया कि कौन से जेल से ये नेटवर्क था कि वहाँ पे पूरा आपका इंटरव्यू हो गया। उस पत्रकार से भी जानकारी ली गई लेकिन वो भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कहाँ पर, जिसमें उसने कई चीज़ों के बात की। उसने वहाँ पे बताया कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पर कोई ऐसा केस नहीं है, मैंने कभी किसी को उसको गोली नहीं मारी, मैंने कभी उसको गोली नहीं मारी जिसने, जो कमज़ोर है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो उसको नहीं मारा, मैंने उसको मारा है जिसने सबसे पहले मुझको मारा है, यानी कि मेरे लोगों पर मारा है या मुझ पर हमला किया है, मैंने उसको पलटवार पे मारा है, क्योंकि अपनी सुरक्षा की अधिकार, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी होती है, इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उसको मारा। लॉरेंस बिश्नोई, जैसा कि हमने बताया कि गोगिया गैंग के साथ मिलकर काम किया करते थे, लेकिन मूसावाला का जब मर्डर होता है और मूसावाला का जब मर्डर होने की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं तो ये एक इंटरनेशनल फिगर के रूप में बन जाता है। क्या पूरी जगह अगर आप कोई भी इंटरनेशनल साइट उठाएंगे, अल जजीरा उठाएंगे, BBC उठाएंगे, तो उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूसावाला के मर्डर के बाद हुई है। मूसावाला कांग्रेस के कैंडिडेट से चुनाव लड़ रहे थे और उन पर आरोप था कि मूसावाला ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के लोगों को मरवाया है, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उस पर पुलिस कोई हाथ नहीं डाल रही है। ये इनके गैंग का आरोप लगाया गया था, इनके गैंग की बात आई थी। एक इनके गैंग की जो खासियत है, जो जिससे युवा और यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अपनी हरकत करने के बाद, अपना कांड करने के बाद, एक अपना मर्डर करने के बाद या जो दिया गया है उसको करने के बाद, ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं कि ये हमने किया, और इसके लिए ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया में या तो इंस्टाग्राम में इनकी पोस्ट आएगी या फिर आपकी फेसबुक में पोस्ट आएगी, जहां पर जाकर ये स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने इनको मारा है। जी हाँ, ऐसे ही इन्होंने सारे केसेस में किया है। जब भी किसी का मर्डर हुआ है, जब भी किसी को हुआ है, तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इसने ये नहीं किया था, इसको हमने मारा, इसने ये नहीं किया था, इसको हमने मारा, इसको ने ये नहीं किया था, इसने हमने मारा। तो ये जो एक रॉडीनेस और ये सब बहादुर की पंक्ति जो दिखाई जाती है, इससे जो अपना यूथ है, यानी कि 14 से 18 साल से लेके 20 से 21 साल के बाद जो अपना वक्त, अगर आप देखते होंगे यूट्यूब और इनके एनालिटिकल, तो इसमें एज होती है 13 से 17 साल, 17 से 24 साल। जो 13 से 17 साल और 17 से 24 साल का जो वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया उनको फॉलो करता है, तो वो इनके दिन प्रतिदिन फैन बनते चले जा रहे हैं। जी, हम कह रहे हैं रॉबिन हुड की इनको इमेज दे दी गई है। फिर अभी जो चर्चा में आया है, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी भी चर्चा में किस लिए आया है, जिसमें सरकार की बड़ी नाकामी सी दिख रही है, और सबसे ज़्यादा जो शर्म और जो सब कुछ सामने आ रहा है वो शिंदे सरकार, महाराष्ट्र के CM शिंदे जी के लिए बड़ी शर्म की बात सी सामने आ रही, जिस तरह से हुआ है, जिसमें अभी जो NCP के नेता आपके बाबा ज़ैदुद्दीन सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, जो 3 लड़कों जो उस वक्त शामिल थे किए गए थे, अभी उनकी छापामारी हो रही है और कई लोगों को पकड़ा जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी भी एक फेसबुक पोस्ट से आई और उसने कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हम इसको मारते हैं, क्योंकि ये सलमान खान, फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथी है, दाऊद इब्राहिम का साथी है। इसलिए जो सलमान खान का साथ देगा, जो दाऊद इब्राहिम का साथ देगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, उसका यही नतीजा होगा। ये बात भी लोगों को, युवाओं को बड़ी प्रभावित कर रही है। भले सही है गलत है, इस पे हम बात नहीं कर रहे, वो हमें सोचना पड़ेगा कि बात सही है गलत है, लेकिन जो चीज़ प्रभाव पड़ रही है, जो चीज़ सवाल बनकर उठ रही है, जिसके प्रति इसके लिए आकर्षित हो रहे हैं, वो सारी बातें आज हम आपको बता रहे हैं। इसलिए युवा इसके बड़े आकर्षित हो रहे हैं कि भाई उन्हें लग रहा है कि ये बात तो सही है, क्योंकि कईयों का सवाल ये उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी को शिंदे सरकार ने राजकीय सम्मान दे दिया। अगर उनको देखा जाए तो उन पर तो ईडी का हमला होने वाला था, ईडी उनको पकड़ने वाली थी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन पे SRA यानी कि डेवलपमेंट, जो रीडेवलपमेंट, झुग्गी झोपड़ी के डेवलपमेंट के भ्रष्टाचार के पैसों के घोटाले का है। 450 करोड़ के करीब का कुछ राशि उसमें बताई जा रही है। जिस तरह से वहाँ पर काम हुआ है, तो क्या वो एक नैतिकता की बात है कि ऐसे आदमी को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए? इस तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसके घेरे में, इन सवालों के घेरे में शिंदे सरकार आ गई है। फिर अभी ये हुआ था दूसरा
कि अब इनका कंपैरिजन सीधे सलमान खान से होने लगा। सलमान खान एक बॉलीवुड स्टार है और ये एक गैंगस्टर अगर माना जाए कानून के हिसाब से, ये गैंगस्टर एक बॉलीवुड स्टार एकदम आमने सामने है। लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खान भी तो कोई दूध के धुले नहीं है। अगर सलमान खान का आप रिकॉर्ड देखें, सलमान खान कितने विवादों में रहे हैं, कितने आपराधिक मामले उनमें रहे हैं। काले हिरण का मामला उनमें रहा, उन्होंने फुटपाथ पे लोगों पे कार चला दी, वो भी मामला उन पे रहा। उनने ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट की, वो भी रहे। विवेक ओबराय के साथ मारपीट, वो भी रहा। शाहरुख खान को थप्पड़ मारा, वो भी रहा। तो एक अच्छे, अगर आप सामाजिक की बात करेंगे, अगर एक अपराध की बात करेंगे, अपराध छोटा हो या बड़ा हो, अपराध तो अपराधी होता है। तो वो अपराधी सही कैसे हो सकता है जो बॉलीवुड स्टार है, और वो अपराधी कैसे हो सकता है जो जेल के अंदर, साबरमती जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो इन पर भी कंपैरिजन होने लगा है। जब सलमान खान के घर पर, अब शिंदे सरकार क्यों घिर रही है, क्यों शर्मिंदगी हो रही है कि जब सलमान खान के घर पर हमला हुआ था जिसमें लोग पकड़े गए थे और उन्होंने बिश्नोई गैंग का ही नाम लिया था, तब शिंदे सरकार ने कहा था कि हम इस तरह के लोगों को तहस नहस कर देंगे 2 मिनट के अंदर। वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो जाता है। और इससे बड़ी बात जो सबसे सामने आई है, जहां पे इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज को लेके चला गया है और जहां पे लोग, जो हमारा जन समूह है, आपके बिश्नोई के पीछे लग गया है, कि बिश्नोई को सही मानने में लग गया है। वो जो कनाडा से आ गया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई के लोगों से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को मरवा रही है, हमारे सिटीजन्स को मरवा रही है। जी हाँ, निज्जर का नाम आया कि 2023 में, जून 2023 में इसको मारा गया था, जिसमें कह रहे हैं कि कनाडा वाले कि हमने पूरी सबूत दिए हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने उसको मारा गया है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई, जब जून 2023 की बात कही जाए तो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था, और तिहाड़ जेल में मूसा वाले के करने के साथ था। तो वो कहता था कि मुझको हथकड़ियों में लेके जाइए, क्योंकि मुझे शक है कि दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, इसलिए मुझे सुरक्षित लेके जाया जाए और लिया जाए। और वही लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा पुलिस भारत सरकार को घेरती है कि लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने हमारे निज्जर को, जो हमारे नागरिक थे, उनको मारा है। भारत सरकार ने इसको सिरे से नकार दिया है, लेकिन कनाडा कह रहा है कि हमने इसको प्रूफ दिया है। सिंगापुर में अजीत डोभाल को बुलाकर प्रूफ दिया था, और अब हम 5 आइज पर यह मामला रखे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वॉशिंगटन ने भी ये आरोप लगाया था कि हमारे एक नागरिक को मारा गया है यूएस के अंदर। तो 5 आइज में 5 देश आते हैं, ब्रिटेन आता है, यूएस आता है, कनाडा आता है, न्यूजीलैंड आता है, और आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ये लोग हैं जिसमें इंटेलिजेंस सपोर्ट ये एक दूसरे को करते हैं कि किसी भी देश के प्रति कोई विरोध की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तो वहां पर आया जाता है। आपको एक नाम बता दें कि पंजर जिसको लाहौर में मारा गया था, उसमें भी पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की सरकार ने भारत का नाम लगाया था कि भारत उसको मार रही है, हमारे नागरिकों को। और ये सब जो मारे गए थे, इसके भारत में काफी अच्छा उत्साह लिया गया था, क्योंकि ये लोग खालिस्तानी थे, जिन्होंने जो देश को तोड़ना और मारना चाहते थे कि खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में हम यहाँ पर मानते हैं उनको। तो इनको जब मारा गया तो देश में खुशी का माहौल हुआ था। अब इस खुशी के माहौल को पूरा 360 टर्न हो गया है, क्योंकि ये सारा क्रेडिट लॉरेंस बिश्नोई को हो गया। सरकार इसको नकार रही है, लेकिन साबरमती जेल में ये हुआ था। जून में आपका निज्जर की हुई थी, फिर इनको अगस्त में साबरमती जेल में कर दिया गया था। फिर उसके बाद साबरमती जेल से फिर जिसकी इन्होंने जिम्मेदारी दी है एक और एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी के सुखडोल को, जिसको तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने स्वीकार किया कि हाँ हमने इसको मारा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमें पता चला कि आपको बताना चाहिए। सलमान खान का इसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको वो किस लहजे में कहा गया है कि भाई तुम जितने भी बहादुर हो, जितने भी स्ट्रांग हो, क्या तुम अपने आदमियों को, अपने लोगों को कंधा देने के लिए मजबूत हो। इसको भी कंपैरिजन किया जा रहा है। देश बढ़ गया है, लेकिन अभी जो यूथ का रुझान है, मैं आपको बता रहा हूँ, यूथ देश का होता है। जो हमारी ताकत है, हमारी देश की ताकत है, वो सब अभी के वक्त में लॉरेंस बिश्नोई को देखना पसंद कर रहे हैं, उनको सुनना पसंद कर रहे हैं। वो देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई टी शर्ट पहनता है और उसमें भगत सिंह की तस्वीर होता है, वो कहता है कि मैं भी इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, और इसमें तालियां बजती हैं, वाहवाही बजती है, और उसको एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा है। यही चीज थी बिश्नोई का। ये कहना है कि सलमान खान को हम माफ कर देंगे अगर सलमान खान हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगे।
अब देखना है कि माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि पहले लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों को ये बात सच है कि सीरियसली नहीं लिया जाता, लगता था कि हाँ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई अगला स्टेप कुछ भी ले सकता है। इसके लिए क्या हम तैयार हैं, हमारी ताकत तैयार है, क्या है आगे क्या होने वाला है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई, अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सरकार के गले की हड्डी बन गया है, अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का जो हॉट टॉपिक है, देश का जो हॉट टॉपिक है, बेरोजगारी, इन सबको छोड़कर जो हॉट टॉपिक है वो लॉरेंस बिश्नोई है। तो हमें लगा कि हमें भी आपको इनके बारे में बताना चाहिए। तो इसी तरह की खबरें जो मेन मीडिया में नहीं दिखाएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।